बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा सेशन सीएसएस के हवाले से है और बाकी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ जैसे कि लेक्चरर है या फिर जो प्रोविंशियल कमीशन हैं जैसे बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनके थ्रू जितने भी जॉब के एस्पिरेंट्स हैं, आज का सेशन आपके लिए हमने चीज़ों को डिस्कस करना है। कोर्स के हवाले से भी बात करनी है, प्रिपरेशन के हवाले से भी बात करनी है। पहले हम जो सिंगल पेपर जॉब्स हैं उनके हवाले से बात कर लेते हैं। सीएसएस के हवाले से जो एमपीटी टेस्ट है और सीएसएस रिटन, उनकी हम डिटेल से बात करते हैं, लेकिन इसी के फ़ौरन बाद आपको बताते चलें कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन से ये ऊपर वाली जो 4 जॉब्स अनाउंस हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर है, असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर और तहसीलदार। इनके बताते चलें कि हार्वर्ड एकेडमी कम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑफ़र कर रही है, उनको आप हमारी जो है वो ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एएसआई एंड कॉर्पोरल एएसएफ उनकी भी ऑफ़र कर रहे हैं हम प्रिपरेशन के कोर्सेज़, और कैनल पटवारी। इसके अलावा हमने सीनियर ऑडिटर एडवांस बैच स्टार्ट किया हुआ है और हम उस पर ऑलरेडी कंसेशनल फ़ी ऑफ़र कर रहे हैं। जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे व्यूअर्स में से अगर कोई ओल्ड स्टूडेंट जिसने सीनियर ऑडिटर के लिए पहले टेस्ट दिया था लेकिन उसमें अनलकीली उसकी सिलेक्शन नहीं हो सकी, तो ये कोर्स उनके लिए बहुत कम्प्रिहेंसिव है। थोड़ा थोड़ा करके कोर्स हम उसको कवर कर रहे हैं और साथ में उनके एमसीक्यूज़ भी ऐड करते जा रहे हैं, कवर करते जा रहे हैं, ताकि आपका कोई भी एरिया ना रह जाए और आपको कोई किसी एक्स्ट्रा बुक की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एफपीएससी के जो लेक्चरर हैं, अभी जो रिसेंट जॉब भी आई थी, पहले भी आई थी, तो लेक्चरर के जितनी भी जॉब्स हैं उनके इंग्लिश पोर्शन की और पेडागोजी जो प्रोफेशनल पार्ट है, जो बीएड के रेलिवेंट है, जैसे कि क्लास रूम मैनेजमेंट है, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन है, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी है, तो उसका कोर्स हम ऑफ़र करें। तो जितने भी लेक्चरर की जॉब के लिए एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है या फ्यूचर में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा एफपीएससी के पैटर्न पे हम इंग्लिश ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर की एक क्लास लेके चल रहे हैं। उनमें भी अगर आप लोगों ने एफपीएससी की इंग्लिश में आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो हो गया जनरल रिक्रूटमेंट के हवाले से। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनका हम यहाँ पे जिक्र नहीं कर सके। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया या अप्लाई करना चाहते हैं, आपको उसके एरिया में कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं सीएसएस 2024 और उसके एमपीटी टेस्ट के हवाले से। तो एमपीटी की टेस्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुई, तो सून इट विल अनाउंस। जो उनके स्केड्यूल के मुताबिक 31 डेट लास्ट थी, वो लाजमी नहीं है कि वही डेट रहे, वो डेट आगे चली जाएगी। लेट्स सपोज के 2 हफ्ते दिए जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जब ऐड आएगा उसके 2 हफ्ते आगे चला जाएगा आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट, क्योंकि वेबसाइट एफपीएससी थोड़ी रेस्पॉन्सिव नहीं रहती जब इस पे लोड बढ़ जाता है। तो इस हवाले से आप लोगों को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आप को सफिशेंट टाइम मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए और सारे प्रोसेस के लिए। जिनके रिज़ल्ट वगैरह नहीं आए उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोगों का रिटन टेस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, यानी कि एमपीटी के टेस्ट की रजिस्ट्रेशन होगी, पेपर होगा अक्टूबर में, अक्टूबर के एंड में तक चला जाएगा वो मोस्ट प्रोबेबली। अब उसके फ़ौरन बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगी सीएसएस 2024 के रिटर्न के लिए। तो उसकी जब आप एप्लीकेशन देंगे तो वो ऑनलाइन अप्लाई करने का एक प्रिंट और साथ में आपके डॉक्यूमेंट्स वो आपने भेजने होंगे और आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो 31 दिसंबर 2024 को देखी जाएगी। तो तब तक आपके अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आपको कोई मसला नहीं है। अगर तब तक किसी डॉक्यूमेंट में, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होता है, डोमिसाइल में होता है या फिर आपकी डिग्री जो फाइनल इशू होने में या रिज़ल्ट इशू होने में, तो फिर आपको इस कोर्स में जो है वो अप्लाई नहीं करना चाहिए, यानी कि सीएसएस 2024 नहीं अप्लाई करना चाहिए। आगे जाके 2025 में आप अपीयर हो सकते हैं। एक तो ये बात हो गई। अब रहेगी बात इनकी प्रिपरेशन के हवाले से, वो आपको हम बड़ा कम्प्रिहेंसिव वे से बताते हैं। अगर आपको कोई इसकी प्रिपरेशन के हवाले से है तो आपने कोई बड़ी बड़ी अकेडमीज़ में जाके फ़ीस अपनी ज़ाया नहीं करनी। मैं उसकी आपको वजह भी बताता हूँ। अच्छा, सीएसएस ऑप्शनल की भी आपको बताते चलें कि हार्वर्ड एकेडमी के अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, ये हमारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी हम इंशाल्लाह मज़ीद भी कवर करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर इनमें से आपका कोई सब्जेक्ट है ऑप्शनल में से, तो आप हमारे कोर्स को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फ़ीसें तो हमारी बहुत नॉर्मल सी फ़ीसें हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि आपको बड़ी एकेडमी कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सी नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। देखें, एकेडमी ज्वाइन करने में कोई मसला नहीं होता। आपके पास अगर फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट नहीं है तो एकेडमी में ये होता है कि आपको जो एक एक्सपोजर इस लिहाज से मिलता है कि आपको वहाँ पे डायरेक्ट किसी ऑफिसर के साथ इंटरेक्शन मिल जाता है। एक नहीं होता, 2-4 होते हैं, उन्होंने हायर किए होते हैं, तो उनसे इंटरेक्शन मिल जाता है। आपको कम अज़ कम ये जो हवा बना होता है माइंड में कि पता नहीं वो कहीं फरिश्ते उतरे होते हैं या कुछ ऐसा होता है, वो आपका खौफ निकल जाता है। आपको नॉर्मल इंटरेक्शन से उनके मेंटल लेवल का आइडिया हो जाता है। बाकी रहेगी बात नॉर्मल कोई क्लास वगैरह हो या इस तरह का कोई मामला हो, तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो क्यों नहीं ऑफ़र करती CSS का। ये ऐसा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है कि जो क्लासेस में CSS सॉरी जो MPhil कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं उनमें आउटस्टैंडिंग हूँ, वो भले उधर पोजीशन होल्डर हूँ, हो सकता है कि यहाँ पे जो है वो इंग्लिश में फ़ेल हुए पड़े हूँ। और मेरे साथ ऐसा मामला मैंने देखा था। हमारा एक जानने वाला दोस्त था, वो गोल्ड मेडलिस्ट था इंग्लिश में, लेकिन हुआ क्या कि इंग्लिश के दोनों पेपर में वो फेल था। बात ये है कि एकेडमीज़ वाले आपको थोड़ा बहुत टिप्स वगैरह दे के और एक सब्जेक्ट के होते 10-12 लेक्चर लेके वो सब्जेक्ट क्लियर करके आपकी फ़ीस तो ले लेते हैं 10-12-14 हज़ार पर पेपर। तो आपको बाद में प्रॉब्लम वहीं पे सेल्फ स्टडी पे आ जाता है। यही वो चीज़ें हैं जो मोटिवेशनल आपको यूट्यूब से भी मिल जाती हैं। बात होती है कि आपको जो ईच एंड एवरीथिंग पे ग्रिप दे। अब देखें CSS की जो रिकमेंडेड 20-20 बुक्स हैं, तो वो आप सारी की सारी बुक्स तो नहीं पढ़ सकते और बिल्कुल डाइवर्जन ही चेंज हो जाती है। एक टॉपिक को लेते हैं, उसको दूसरी बुक्स में ढूंढते करते ही आपका एक जो है वो 2-3 दिन ज़ाया हो जाते हैं। ऐसे CSS की तैयारी नहीं होती। तो हमने जितने ये जो एस्पिरेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं, आप जूम पे जाएं, जूम पे तो बिल्कुल कभी ना जाएं। जो आधे घंटे की बात होती है वो 3 घंटे में भी क्लियर नहीं होती। हर बंदे ने एक अपनी कहानी शुरू की होती है और एक एक जो है वो टीचर ने मतलब 10-15 स्टूडेंट हैं तो उसकी डिस्कशन बस एक बंदे को ले लिया और उसकी डिस्कशन थोड़ी बहुत की और 10-15 सेशन के अंदर वो सारा का सारा टॉपिक ख़त्म। तो उसमें स्टूडेंट को अगेन फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है या फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि इतनी सारी चीज़ें मैं कैसे ग्रैस्प करूँगा। तो CSS बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान है। मैं आपको वजह उसकी बताता हूँ और डिस्कस भी आपसे करता हूँ टू द पॉइंट सारी बातें कि आप खुद करें या आप किसी ऑनलाइन ट्यूटर की हेल्प लेते हैं या हार्वर्ड एकेडमी जिस तरीके से आपके लिए कोशिश कर रही है, वो आपको जो खुद चीज़ें करनी चाहिए वो हम आपके लिए कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब अगली बात आ जाती है कि सेल्फ स्टडी बट विद स्ट्रेटजी, जो मैंने अभी बात की है। अब मैं उसको सारी चीज़ों को कंक्लूड करूँगा एट द एंड। रिटन टेस्ट प्रिपरेशन एंड MPT टेस्ट कंप्लीट प्रिपरेशन, ये तो हमारे हवाले से। अब यहाँ पे आ जाती है बात MPT टेस्ट प्रिपरेशन की जो मैथडोलॉजी है वो कौन सी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों के रिटन टेस्ट प्रिपरेशन मैथडोलॉजी क्या होनी चाहिए वो भी। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने फीचर्स में चीज़ें ऐड की ताकि आपका ईच एंड एवरी थिंग आप खुद भी तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने लाइन यही अडॉप्ट करनी है। CSS के MPT के जो कोर्स है हम उसमें इस्लामिक स्टडी, उर्दू ग्रामर, GK, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, इसमें 3 आगे आते हैं, यानी करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस और इसमें पाकिस्तान अफेयर्स आते हैं। इसके अलावा इंग्लिश वोकैबलरी, इंग्लिश ग्रामर और जनरल एबिलिटी, इसमें मैथ है, एनालिटिकल है, मेंटल एबिलिटी और सिविक्स और एथिक्स जो है नॉन मुस्लिम के लिए। अब ये बात तो यहाँ पे क्लोज कर दें। अब आ जाएं CSS रिटर्न पे। ये 6 सब्जेक्ट हैं आपके। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन है, इंग्लिश ऐसे है, जनरल एबिलिटी का सब्जेक्ट है, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और इस्लामिक स्टडी। सो अब ये जो आपका दोनों चीज़ें इंटीग्रेट करनी है, आप इस तरीके से तैयारी करें कि आपके MCQ पार्ट भी कवर होते जाएं और आपकी रिटर्न की भी बेस बनती जाए। सो हमने जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया हुआ है कि छोटे छोटे लेक्चर्स, मतलब कि उसके 6 स्लाइडें, 5 स्लाइडें और उसी के फिर 10 क्वेश्चंस हम ऐड कर देते हैं MCQs पे। वो हमारे डेमो भी पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पे ना, आप इसको ज़रा सर्च भी कर सकते हैं। अब 10 क्वेश्चन हम उसी टॉपिक में से ऐड उसी पे प्रैक्टिस लेक्चर के दौरान में कर लेते हैं एंड पे, और फिर 10 क्वेश्चन की एक अलग से क्विज़ हम वेबसाइट पे, जो यहाँ पे लिंक आपको दिया गया है www.harvardacademy.com, यहाँ पे आपको क्विज़ मिल जाएगी उसी टॉपिक के रिलेवेंट। तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप एक दफ़ा तो ड्यूरिंग लेक्चर प्रैक्टिस हो जाती है, दूसरा आप जाके क्विज़ अटैम्प्ट करते हैं तो आपका वो टॉपिक ग्रिप हो जाती है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आती हैं, मतलब डेट याद रखना या जो वो भी हम साथ में हाईलाइट करते जाते हैं। अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या होता है कि आप साथ साथ में इसी चीज़ के लिए रेडी हो रहे होते हैं रिटर्न के लिए। अब रिटर्न का हम किस तरीके से, अब जो हमने तैयारी स्टार्ट की हुई है
कि फ़र्ज़ की हमने करंट अफेयर को स्टार्ट किया हुआ है, तो करंट अफेयर की बात करें तो उसके लेट्स सपोज 150 टॉपिक बनते हैं, तो 150 लेक्चर हमारे बनेंगे, 150 क्वेश्चन बनेंगे। और हर क्वेश्चन का क्या होगा, पहला पोर्शन उसमें हम आउटलाइन बनाते हैं, जो कि स्टूडेंट को सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है और पेपर में जाके यहीं पे स्टूडेंट फंस जाता है। दूसरे नंबर पे उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होती है और मटेरियल होता है, जिस पे हमने सारी चीज़ों को कम्प्रिहेंसिवली उसके ऊपर इवन के समझाने के साथ साथ उसको रीड आउट भी कर देते हैं, ताकि आपको उसकी रीडिंग के साथ भी कोई मसला ना हो, यानी कि आप रीडिंग करने में कई सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हैं। और अगर थोड़ा सा डिस्कशन की जाए और रिटर्न में कुछ और चीज़ें हों तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। स्टूडेंट का ये भी मसला होता है, क्योंकि हम ट्रेडिशनल बेसिस जो एकेडमीज़ पढ़ी हुई हैं या स्कूल पढ़े हुए हैं या कॉलेज पढ़े हुए हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम रहता है। तीसरे नंबर पे आपका जो सबसे बड़ा मसला है कि इस पूरे क्वेश्चन के रेलिवेंट जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने, वो 1 पेज के ऊपर हम 10 पॉइंट होते हैं, 10 पॉइंट के अंदर कौन कौन से पॉइंट ऐड करने, वो एक किस्म के आपने जो 10 किताबें छानबीन करके नोट्स तैयार करने होते हैं, वो आपको हम एक पेज के ऊपर बने बनाए चीज़ें दे देते हैं। और उन नोट्स को आपने फ़र्ज़ किया 150 पेजेस की आपकी एक नोटबुक बन जाती है। तो हर क्वेश्चन के हवाले से आपके की पॉइंट्स बन जाते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ याद रखनी है, वो तकरीबन मैं कहता हूँ अगर आप उस पर डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में अच्छे तरीके से रीड किया हुआ, तो पेपर वाले दिन 1 घंटे में वो सारी चीज़ों को आप तैयार कर लेते हैं। तो जो कि स्टूडेंट को एक बड़ी परेशानी होती है सीएसएस के हवाले से, जब एक एक दिन में 2-2 पेपर हो रहे होते हैं, तो उस बेचारे को परेशानी होती है कि मैंने सुबह वाले पेपर की तैयारी भी करनी है, रात को सोना भी है, दिन में 2 पेपर भी देने हैं। और जब एक पेपर दे लेता है फिर दूसरे पेपर को फिर किताब पकड़ी होती है, मैं ज़रा चीज़ों को रिवाइज़ कर लूँ, तो सारे का सारा आपका प्रॉब्लम इस जगह पे सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कोर्स के फीचर में ये चीज़ डिटेल से लिखी है, लेक्चर्स विद कंसेप्चुअल अप्रोच, कि कंसेप्ट बनाते हैं, उसको सारी चीज़ समझाते हैं कि लेक्चर किस मुताल्लिक़ के टॉपिक में क्या चीज़ बताएगी। क्विज़ फॉलोड बाय ईच लेक्चर, ये एमपीटी के हवाले से पॉइंट हो गया। प्रैक्टिस टेस्ट अगेंस्ट ईच लेक्चर, ये भी एमपीटी के हवाले से हो गया। और साथ में आपके जो रिटन सीएसएस होगा, इसमें भी क्विज़ेस होते हैं, ये भी आपके साथ में तैयारी हो रही होती है। ये भी आप बात याद रखें कि एक्सक्लूसिवली आपका एमपीटी के साथ वो काम नहीं कर रहा, बल्कि साथ में आपके सीएसएस रिटन का पार्ट भी वो कवर होता जा रहा है। इसके अलावा बिल्ड्स बेस फॉर रिटन एग्जाम, तो यही एमपीटी टेस्ट आपकी बेस बन जाता है रिटन के हवाले से। ईच सब्जेक्ट कवर्ड एक्सक्लूसिवली, यानी कि ये नहीं है कि 8, 10, 15, 20 लेक्चर बना के तो आपका सब्जेक्ट क्लियर, ये नियर बाई 100 लेक्चर बनेंगे, 100 प्लस आगे पीछे। इसके अलावा कोर्स का जो एक्सेसिबल है, हम जूम को, फ़िज़िकल क्लास को इसलिए तरजीह नहीं देते कि फ़िज़िकल स्टूडेंट जो है वो इतना अपने आप को फ्री नहीं करता, इतना रेगुलर नहीं हो पाता, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। और जितनी हम वन वे लेक्चर्स को कम्युनिकेट करने में, जो आपका माशाल्लाह से लेवल होता है ग्रेजुएट मास्टर लेवल पे, स्टूडेंट को सिर्फ इंडिकेट करना होता है, गाइडलाइन दो, वो चीज़ें पिक कर लेता है। जूम पे जाते हो 10 मिनट की बात 2 घंटे चलती रहती है, और फिर आप दूसरे किसी सेशन में जाते हो तो वो बात आप 10 मिनट लेट होते हो तो टॉपिक की समझ नहीं आती। तो यहाँ पे कोर्स जो लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करके अवेलेबल करते हैं, उसमें 100% आपकी अवेलेबिलिटी इंश्योर्ड हो जाती है। जब आप रिलैक्स होते हैं तभी आप उनको एक्सेस करते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके अलावा फ़ी हमारी बहुत, जो आपको इतना, अगर होम ट्यूटर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाए तो 20,000 आराम से वो चार्ज कर ले, लेकिन यहाँ पे फ़ीस ना होने के बराबर है। सीएसएस कंपलसरी की अभी जो हमारा जो कंसेशन चल रही है, वो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल सीएसएस एस्पिरेंट्स ऑफ ऑल कैलिबर, तो ये कैलिबर आप एडवांस लेवल के हैं, नॉर्मल लेवल के हैं, ये आपको चीज़ें समझ नहीं आती। कोर्स इस तरीके से डिज़ाइंड है, सादा सी बातों हैं, सादा से अंदाज में आपकी हर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, आपको हर तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एक दफ़ा समझ नहीं आती, दोबारा से फिर सुन लें, आपको एक्सेसिबल होता है। इसके अलावा फर्दर जो सबसे बड़ी बात है, सीएसएस की किताबों पे लोग बहुत सारे पैसे 50-50 हज़ार उड़ा देते हैं, तो आपको सीएसएस की बुक्स पे कोई भी 1 रुपया लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आउटलाइन के मुताबिक चीज़ें आपकी कवर होती जाएंगी, उनको कवर करें, अपने नोट्स बनाएं और एग्ज़ाम में जाएं। अपनी, हो सकता है जो आपको करने वाला काम है वो रिटर्न की प्रैक्टिस करें। सो अगर ये सारी चीज़ें आप समझ लेते हैं तो मेरे नहीं ख्याल कि आप सीएसएस में फ़ेल हो सकते हैं, अगर आप डेडिकेटेड हैं और 3-4 महीने लगा के सारी चीज़ों को कवर कर लें। तो अब मज़ीद आपके लिए सीएसएस 2024 के हवाले से बात करें तो आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप टाइम को वेस्ट करें। अगर किसी ने सीएसएस 2025 में अपीयर होना है तो वो भी इस कोर्स में ज्वाइन कर सकता है, और अपनी स्टडी के साथ साथ इस चीज़ को कवर करते हुए उसको आइडिया हो जाएगा, साथ में उसको बहुत सारा टाइम मिल जाएगा सोचने का, और उसका माइंड और कैलिबर उसी हवाले से मोल्ड हो जाएगा। सो अगर आप सीएसएस 2024 में या 2025 में अपीयर होना चाहते हैं तो इक्वली आपके लिए ये कोर्स
मुफीद भी है। अगर आप नहीं भी ज्वाइन करते तो तैयारी इसी हवाले से करनी है जैसा मैंने आपको गाइडलाइन दी है। सो जो लोग हमारे ऑनलाइन जो इस कोर्स को CSS के हवाले से या बाकी कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं और हमें यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।